भी वायलेंस कर रहे हैं। की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती आप हूँ। क्या आप बलूच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत वायरल करिए? पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान की माएँ बहनें बेटियां अपना गम गुस्सा दर्द तकलीफ लेकर इस्लामाबाद आती हैं तो इंतज़ामिया ठंडे पानी के साथ उनका इस्तकबाल करती है और बिलाहिर मजबूर होकर उनको इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद गरीदा फारूकी वहाँ पर जाकर उनके जख्मों पर नमक मलती है तो आज बोल टेलीविज़न के एंकर पर्सन डॉक्टर फिजा अकबर खान जाती हैं और डॉक्टर महरंग बलोच का इंटरव्यू करने की कोशिश करती हैं। ये इंटरव्यू कम और बहस मुबाहिसा ज़्यादा होता है और बार बार टोकने के बाद महरंग बलोच गुस्सा हो जाती है और इंटरव्यू ख़त्म कर देती हैं। आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिए हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की दहशत की मजम्मत करते हैं। यानी अब BLF की इनकी जो बिल्कुल जो भी मजम्मत कर रहा है बिल्कुल मैं भी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा? आप मैंने एक मरतबा कहा बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें। जैसे चीनी कौन से खाने पे हमला हुआ? जी आप प्लीज इस सवाल को आप चीनी कौन से खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुर्जी को किसने मारा? तो नहीं था मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ। मैं तमाम जो भी वायलेंस कर रहे हैं की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलूच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करिए? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की। आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या आप मजम्मत करती हैं? वायरल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने ये क्लिप देखा। बहुत से क्लिप इससे पहले भी आ चुके हैं जहां पर महरंग बलोच जो हैं वो बार बार अस्करी ग्रुपों की मजम्मत करते हुए नज़र आती है। इन ख़वातीन का ये कहना है कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं कि हमें एक तरफ से स्टेट की तरफ से सख्त मज़ालिम का सामना है तो दूसरी जानिब BLA और इस तरह की जो चीज़ें इससे हमारे बच्चों को भी नुकसानात होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन डॉक्टर फिज़ा अकबर बार बार उनको उभारती रही, उनको गुस्सा करती रही और बिलाहिर उनको इंटरव्यू ख़त्म करवाना पड़ा। लेकिन ये जो डॉक्टर फिज़ा अकबर है, इन जैसे सहाफ़ी किसकी चाबी पर नाचते हैं, ये सहाफ़त किस तरह की करते हैं, मैं आपको 2 क्लिप दिखाकर बता दूंगा कि इनका अपना कोई तज्ज़िया नहीं होता, इनकी अपनी कोई तहकीक नहीं होती, बस जिसने चाबी घुमा दी उस तरफ चल पड़ते हैं। आप ज़रा ये वाला क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। जब इमरान खान पाकिस्तान की हुकूमत में था तो ये क्या कहा करती थी? यही इमरान खान था ना, और यही पाकिस्तान। यही इमरान खान था और यही पाकिस्तान, यही अवाम थी, यही मईशत। घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को बिजली मिल रही थी और वो भी 3 गुना सस्ती। पेट्रोल 150 रुपए लीटर फिक्स किया हुआ था। गैस बहरान इतना शदीद नहीं था जितना आज है। ज़राअत से मुंसलिक अफराद, जमींदारों और किसानों को उनकी फसलों पर अच्छी कीमत वसूल हो रही थी। बैरूनी सरमायाकारी में हर रोज इजाफा हो रहा था। डॉलर की स्पीड को ब्रेक लगा हुआ था। दुनिया भर में महंगाई की लहर मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत का तवाज़ुन कायम था। एक आम आदमी का किचन चल रहा था। मगर फिर क्या हुआ? चंद सियासी जमातों के टोले ने साजिश रचाई मिलकर वो तहरीक अदम एतमाद जो कभी कामयाब ना होती, कामयाब हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दिया गया। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। वायरल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि डॉक्टर फिज़ा अकबर के लिए इमरान खान एक बहुत बड़े देवता समान लीडर थे, लेकिन फिर अचानक इनकी चाबी बदलती है, इमरान खान को निकाला जाता है और जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं। तो यही फिज़ा अकबर खान क्या कहती है, आप जरा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। उनका वादा पुरानी सियासत को रद्द करके नई सियासत लाने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो इंसाफ से शुरू हुए थे लेकिन अपने इक़्तिदार में बेइंसाफी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर गए और यूं हकीकी तब्दीली एक ख्वाब ही बनकर रह गई। चेयरमैन PTI अपने पूरे सियासी करियर में तजादात का मजमुआ दिखाई दिए। पार्टी अगर चलानी हो या मुल्क, और करीबी लोगों के मुताबिक उनको किसी की भी जरूरत नहीं शायद, और जो वो सोचते हैं कर गुजरते हैं, चाहे उसके लिए यूटर्न पे यूटर्न ही क्यों ना लेना पड़े। सादगी और छोटी काबीना की बात की, लेकिन माजी की तरह ये वादा भी कुछ ही दिनों में हवा हो गया। अब इन क्लिप्स को देखने के बाद आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि डॉक्टर फिज़ा अकबर, गरीदा फारूकी या ऐसे बहुत से कई सहाफ़ी किसके कहने पर क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये सब वाज़ेह है। इन लोगों के पास अपना दिमाग होता नहीं, ये उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर नहीं सकते, या फिर इनको नौकरियों से हाथ धोने पड़ते हैं। हक क्या बनता था? हक ये बनता था कि बलूचिस्तान से माएँ बहनें बेटियां अपने लापता अफराद की तस्वीर लेकर आकर बैठी हुई हैं। सहाफ़ी का ये काम है कि उनके पास जाए, उनसे उनके मसाइल पूछे, उनको लाकर आवाम के सामने रखे, फिर आवाम ये फैसला करे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं।
اور عوام اپنی اسٹیٹ سے سوال و جواب کرے. صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہاں پر جا کر بحث و مباحثہ کرے، ان کے ساتھ لڑائیاں کرے اور ان کو ابھارے اور بعد میں آ کے کہے دیکھیں جی یہ لوگ تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ BLA کی مذمت نہیں کرتے. حالانکہ یہی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ درجنوں کلپ میں کہہ چکی ہے بھئی میں مذمت کرتی ہوں، لیکن جب صحافی سے یہ پوچھتی ہے کہ جو مظالم ہمارے اوپر ہوتے ہیں کیا آپ مذمت کرتے ہیں، تو یہاں پر سارے صحافی چپ ہو جاتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ پاکستانی صحافیوں کو اس طرح جا کر ان خواتین کے زخموں پر نمک ملنا چاہیے جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے غائب ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اگر مر گئے ہیں تو ہمیں بتا دیں، وہ مر چکے ہیں تو ہم ان کے اوپر کل پڑ کے بے فکر ہو جائیں گے. ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو 10 15 سال سے صرف اپنے منگیتر کا انتظار کر رہی ہیں کہ شاید وہ واپس آ جائے. اب اس سب کے بعد اگر پاکستانی خواتین اینکرز جا کر اس طرح کا بیہیویئر رکھیں گی تو اس سے پاکستان کی رسوائی ہو سکتی ہے پوری دنیا میں، کسی اور کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.